कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? कोई नहीं देख रहा तुम्हें, कोई नहीं सुन रहा तुम्हें, कोई नहीं सुन रहा। यहां सब अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे में रोशनी के पीछे भागते हैं, चढ़ते सूरज की तरफ भागते हैं, ढलते सूरज की तरफ कोई नहीं जाता। यहां उंगलियों से पानी पर लिखते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता था कि तुम हमेशा रहोगे? हमेशा? जो मर जाए, जो भूल जाए, सर्द से सर्द हो जाए, उन पर हमेशा का लफ्ज सेव नहीं करता। 4 मौसमों की बारिश में तुम यहां से भी मिट जाओगे। मैं रोज इधर से गुजरता हूं, कौन देखता है? मैं कल इधर से ना गुजरूं, कौन देखेगा? कौन देखेगा? कौन? डैनी! डैनी? 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 भूली हुई उदासतां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके। जिसको न तुम समझ सके। पर हाँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। ये बात उन्हें भी पता है जो चोरी करने का सोच रहे हैं। तुम तो खुद इबरत का निशान बन रहे हो। सारी सिलाइयाँ उजड़ गई हैं तुम्हारी डैनी सेठ। चिथड़े उड़ेंगे अब। शीरी से दूर रह, अगर आइंदा उसका नाम भी लिया तो टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा।
मुख्तलिफ पार्टियाँ उन्हें तलाश कर रही हैं, ना वो घर में है ना दफ्तर में। आप परेशान ना हो, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन बहुत कीमती इंसान है डैनी, और इस वक्त उसकी ज़हनी आदत कुछ अजीब सी है, इसलिए देर ना कीजिएगा। मैं भी उनका फ़ैन रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैंने शहर के तकरीबन सारे थानों में ही फ़ोन करवा दिया उनकी तलाश के लिए। देखिए, मैं हर सूरत में उसे बचाना है, इसीलिए आपकी मदद ली है। हम पे भरोसा रखें। खैर होगी, इजाज़त। मेरे तो आसान खता हो गए थे सर, सवारी तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। अफवाहें फैलाने वाले तो इस इंतजार में रहते हैं कि आप कब्र तक पहुंचा के आए। पूरे स्टूडियो में ये बात फैली हुई है कि आप खुदा न खास्ता। छोड़े मास्टर साहब, बहरहाल मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, बल्कि इसकी जिद की वजह से मैं आया था यहाँ। पर सर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जब तक डैनी नहीं मिल जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। लेकिन डैनी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। मैं थाने गया था, एसपी साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं, लेकिन डैनी नहीं मिला सर। साहब जी बाहर वो अहमद साहब आए। श्री तुम मत जाओ। अहमद, जासूसी करने आए हो ना तुम यहाँ? क्या हुआ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जासूसी करने आए हो, देखने आए हो कि घर में कौन कौन है और क्यों है। अरे नहीं श्री, कौन सी जासूसी, मैं तो मिठाई देने के लिए आया था, मेरी जॉब लगी है। क्यों आए हो तुम यहाँ? अब्बू आप क्यों आ गए? आप अंदर मेहमानों के पास बैठे, मैं देख लूंगी। अरे रुक जाओ। अरे नहीं अब्बू, आपको नहीं पता ये जासूसी करने आया है। अहमद अब तुम नहीं जा सकते, मैं गेस्ट रूम खुलवाती हूँ। अरे श्री थम जाओ जरा। कहाँ नौकरी हुई है तुम्हारी? टेक्सटाइल मिल में नौकरी हुई है, असिस्टेंट मैनेजर की। हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? अरे खुदा की कसम मुझे नहीं पता सहसा, मैं तो बस ये मिठाई देने के लिए आया हूँ। कोई बात हुई है? डैनी ने कुछ तो नहीं किया? देखा, मुझे पता था इसको पता है। मैं जानती थी तुम इसीलिए आए हो। देखो श्री, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं अपने साय पे भी एतबार नहीं कर सकती अहमद। डैनी ने कुछ किया, अगर डैनी ने कुछ किया तो वो दोबारा करेगा। वो तुम्हारे लिए अच्छे इरादे नहीं रखता। अहमद, मुझसे झूठ मत बोलना इस दफा। अरे चाचा जान, मैं नहीं झूठ बोल रहा। कसम उठाना बुरी बात है, आप जो कसम कहते हैं मैं उठाने को तैयार हूँ। मैं तो बस ये मिठाई का डब्बा देने आया हूँ मेरी जॉब के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सॉरी अहमद। तुमने जो कुछ भी किया है ना आज तक मेरे साथ, तुम पे दोबारा यकीन करने के लिए कम से कम एक जिंदगी लगेगी मुझे। तुम जासूसी करने आए हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। शक का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये हमारा मसला है। अहमद हम कजन्स हैं, इसका ही थोड़ा लिहाज कर लो। अरे श्री खुदा की कसम, मैं कोई जासूसी करने नहीं आया। अरे मैं तो तुम्हारे लिए आया था ये मिठाई लेकर, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आया हूँ श्री मैं। बस करो, रोमांटिक हीरो बनने की एक्टिंग ना करो मेरे सामने, और जाओ यहाँ से प्लीज। ये मिला है। आई एम गोइंग, इट्स ओवर। मुतखर की टीम को बुलवाओ सर, लाश हर सूरत मिलनी चाहिए। मुझे अंदाजा था यही होगा, इसलिए पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था कि शायद ढूंढ सके उसे, लेकिन देर हो गई। सूरज आज डूब ही गई। सर डेड बॉडी मिली या नहीं? अभी तक तो नहीं, अजीब गिल्ट सा महसूस हो रहा है। सर आपने तो हमेशा सपोर्ट किया है मेरी, वो अपने दुश्मन खुद थे। अल्लाह उन्हें बख्शे। अच्छा सर, इजाजत। जी मास्टर साहब। सर मुझे बात करनी थी आपसे। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ बेटा। जी।
फरहाद से बात हुई थी मेरी, बहुत परेशान है। क्या हुआ? कह रहा था कि नहीं आ सकेगा अब्बू की वजह से। तुम लेके आ जाओ उसे। साहब और रोजी भी आई है बाहर। मिलने से हो सके तो माफ भी कर दीजिएगा। मैदान में बैठा, मैं आता हूँ। इसलिए तुम्हारे पास चली आई। मैंने बल्कि सोचा था कि बहुत टाइम हो गया है, तुम्हारे साथ बैठ के बात भी करनी है। रोजी, तुम किसी के कहने पर तो नहीं आई ना? अब किसी के कहने पे कुछ भी करना छोड़ दिया मैंने तो ये भी सोचा था कि तुम्हारे साथ फरहाद के अब्बू का पूछने जाऊं, फिर ये सोच के चुप हो गई कि ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तुमने मेरा क्या ही नुकसान किया होगा, जितना तुमने अपना नुकसान कर लिया है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ रोजी, मैं तो खुद रास्ते ढूंढ रही हूँ। मैं बरसों से इसी इंडस्ट्री में हूँ, तुम बचपन से सब कुछ देख रही हो। तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो ना कि स्ट्रगल करने वाले कितना रुलते फिरते हैं। मंजिल तो तुम्हारे कदमों में आके गिरी। तुम्हारी जर्नी डिफरेंट है और शायद इसी वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैंने इस सब के लिए कोई एफर्ट नहीं की है। सुल्तान साहब तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अगर तुम मेरे लिए उनसे कुछ कह दो तो शायद वो मुझे खुद काम ना भी दें, लेकिन उनकी वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा। रोजी, मैं तुम्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी मेरी। मैं जानती हूँ and I am asking for too much। शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर दो शायद तुम्हें मुझ पे तरस आ जाए। हेलो शीरी। हेलो फरहाद, कैसे हो तुम? अब्बा जी कैसे हैं? अब्बा जी के टांकों में इन्फेक्शन हो गई शीरी। मुझे सुल्तान साहब का बताओ, बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। सर ठीक है, डैनी उनके घर गया था, उसने वहां खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी? हाँ, तुम डैनी को छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम कब आओगे? सर शूट प्लान कर रहे हैं। फरहाद। हाँ, हेलो। क्या हुआ है, प्लीज बताओ। शीरी मैं शायद अब। क्या हुआ है फरहाद, तुम कुछ छुपा रहे हो? शीरी मैं भी नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अब्बा जी की वजह से? नहीं, मुझे इजाजत दे रहे हैं वापस आने की, लेकिन कैसे छोड़कर आ जाऊं अब्बा को यार। अभी तो उन्हें कम से कम बहाल होने में 2-3 महीने लगेंगे। फरहाद, इतना टाइम? सर बहुत परेशान है, उनको फिल्म पैक करनी है। अब्बा को कैसे छोड़कर आऊं शीरी? दूसरे दिन अस्पताल जाना होता है, कौन करेगा ये सब? अली से कह दो, वो ख्याल रख सकता है उनका। पर तुम आ जाओ, तुम हमें भी तो छोड़ के चले गए हो। I'm sorry फरहाद,
फिक्र नहीं करो, तुम अपना ख्याल रखो। आई एम सॉरी शीरी, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं शीरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तुम बस सुल्तान साहब से कह देना प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शीरी, तुमसे मोहब्बत दिल की धड़कन की तरह है, अगर ये बंद हो गई ना तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। हेलो हेलो, शीरी, फरहाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पागल तो नहीं हो गया? मेरी बात सुन फरहाद, फरहाद ऐसे नहीं कर यार। यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही अली। शीरी को कोई जवाब ही नहीं दे सका यार। उसने पूछा मैं वापस कब आ रहा हूं, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। मैं जानता हूं उस पर क्या बीतरी होगी यार। तो नहीं कहना था ना यार जो नहीं कर सकता। मेरा दिल चाह रहा है अली मैं मर जाऊं, क्योंकि जिंदा रहते हुए तो मैं शीरी से दूर नहीं रह सकता। मेरी बात का यकीन रख फरहाद, अब्बा जी को भी जल्द इस बात का पता चल जाएगा। शमसा के लिए नहीं आगे थे वो लोग, और हार मान ली ना उन्होंने, और अब तो वैसे भी ऐसे कैसे हारने देंगे यार तुझे। शीरी तेरे लिए दुनिया से लड़ गई यार, तेरे सामने तो सिर्फ अब्बा जी, और अब वो भी मान गए हैं यार। चल बात को समझ, चल। करते करते तेरी बातें थकते नहीं दिन और रातें, सोचो में एक तू ही रहता है। तेरी राहें तकते तकते भूलने लगे हैं रास्ते, सरगोशी में कोई कह रहा है। अब्बा आपका खाना मैंने रख दिया किचन में, अली को भी बोल दिया अब्बा, वो टाइम पर आ जाएगा। आपको अब्बा 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 आप ही तो चाहते थे मैं ये नौकरी करूं, आपने खुद ही तो एप्लीकेशन लिखी थी। अब आप रोए मत अब्बा, आज पहला दिन है, बस दुआ करें सब खैर हो। मैं आपको साथ लेकर जाना चाहता था लेकिन आपके टांगे कच्चे हैं ना, फिर किसी दिन चलेंगे। रोए मत अब्बा। चलो ये मत कर यार, वो अपनी मर्जी कर ले। क्या हुआ अबू?
जब कुदरत ने उससे जान छुड़वा ही दी थी तो तुम उसके पीछे क्यों लगी हो? क्यों चाहती हो कि वो यहां आए? आपने फिर से बातें सुन ली। चलें खैर, आपको तो बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। नहीं। अब्बू, आपको डांटना है डांट लें, जो कहना है कह लें। मारना चाहते हैं तो मार भी लें, मार खा लूंगी कोने में बैठकर। लेकिन मारने से क्या होगा? मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी? मोहब्बत तो एक ही बार होती है अब्बू, जब हो जाती है तो बस हो जाती है। शर्म करो शीरी, उस शख्स का दाग मैं तुम्हारे नाम के साथ कभी नहीं लगने दूंगा। दाग तो लग गया अब्बू, और इस दामन पे लगा है, दामन काट भी नहीं सकते। कुदरत तो उससे जान छुड़वा चुकी है, अगर ना भी छूटी तो कम से कम इस फिल्म के बाद वो तुम्हारे इर्द गिर्द नजर भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तो एक वादा मेरा भी है आपसे अब्बू, आप फरहाद को इस जमीन क्या इस कायनात से गायब करवा दें। अब तो बस वही है, वही रहेगा। बस है, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी घर पर है? जी बाहर लॉन में ही है, मैं बुलाऊँ उन्हें? हाँ। अच्छा, सिर्फ उन्हें बता सको तो। जी बेफिक्र रहे आप। तुसी थोड़ी देर इंतजार कर लोगे? जी ठीक है। शुक्रिया। हाँ, आपको बाजी अंदर बुला रही है। फरहाद, मैं रेलवे गार्ड बन गया श्री। क्यों? फरहाद, ये करियर छोड़कर ये कैसे कर सकते हो तुम? बस तुम्हें मिलने आया था, तुम्हें देखे बगैर गुजारा नहीं हो पा रहा था। पहली ट्रेन लेकर आया हूँ आज, अभी थोड़ी देर में वापस लेकर जाने। तुम वापस जा रहे हो? नहीं नहीं फरहाद, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे तमाशा मत बना। आखिर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हो चुका है, बस सब इस वजह से हो चुका है क्योंकि तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे मोहब्बत थी। मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी। मोहब्बत हार नहीं देख सकती है। तुम हार दिखाने आए हो अपनी? माफ कर दो। कैसी माफी? मोहब्बत में माफी नहीं मांगी जाती, मोहब्बत में कोई गलती नहीं की जाती, ऐसी कोई चीज नहीं की जाती जिसकी वजह से माफी मांगनी पड़े। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी जब तुम्हारे पास आया हूँ तो अली को बिठा कर आया हूँ कि उनको पानी पिला सके। तुम्हें छोड़ने को कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा तुम्हें छोड़ने को, लेकिन तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम सुल्तान सर से मिले हो? उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरे में। इसलिए क्योंकि तुम गिल्टी हो। चले गए तो मेरा क्या होगा? हम सबका क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाने दे सकती तुम्हें फरहाद। नहीं फरहाद, नहीं तुम।
मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को मार लूंगा। जब भी तुम्हें इनकार करता हूं लगता है बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया मैंने। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं शिरी, इश्क करता हूं तुमसे। चारों जानिब दीवारें हैं, तंग मोहब्बत की राहें हैं, अपना रास्ता खुद ही प्यार बनाएगा। दूर भी तू और पास भी तू है, मेरे दिल को रास ही तू है। कैसे कोई अब हमको रोक